जय हिंद दोस्तों एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन। दोस्तों बीते 18 सितंबर को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार विमर्श करने के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी। अब कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि देश में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों से राय मांगी गई, अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति ने लगभग 191 दिनों तक काम किया और इस विषय पर समिति को लगभग 21,558 रिएक्शन मिले, जिसमें से 80% ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। दोस्तों एक देश एक चुनाव यानी देश में लोकसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा। दोस्तों आप अभी देखते होंगे कि हर साल देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव की बात करें तो हर महीने कहीं न कहीं होते रहते हैं। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इस व्यवस्था के स्थान पर देश भर में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा की गई है। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार विमर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। दोस्तों समिति ने लगभग 191 दिनों के बाद 14 मार्च 2024 को लगभग 18,625 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। दोस्तों इसी समिति के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो प्रस्ताव किए गए थे, उसी प्रस्ताव को बीते 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने देश की लगभग 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इनमें से 47 पार्टियों ने जवाब दिया, जिसमें 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 राजनीतिक दलों ने इस वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं किया। वहीं 15 पार्टियों ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो यह भारतीय जनता पार्टी के मुख्य एजेंडों में शामिल है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल भी किया था। वहीं इसी वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। यानी दोस्तों उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या मुख्य सुझाव दिए हैं। दोस्तों वैसे तो इस समिति ने लगभग 18,000 से ज़्यादा पन्नों में कई सारी सिफारिशें दी हैं, लेकिन हम यहाँ समिति के 10 प्रमुख सिफारिशों के बारे में देखते हैं। दोस्तों समिति की पहली सिफारिश यह है कि सरकार को एक साथ चुनाव कराने के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना चाहिए। समिति की दूसरी सिफारिश यह है कि पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्योों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। फिर दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह समन्वित यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से समन्वित किया जाएगा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव संसदीय और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर कराए जाएं। यानी दोस्तों समिति ने यह सिफारिश किया है कि पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। उसके बाद 100 दिनों के अंदर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराए जाएँ। समिति की अगली सिफारिश यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के उद्देश्य से राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को नियत तारीख के रूप में अधिसूचित करें। समिति की अगली सिफारिश यह है कि नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनावों के माध्यम से गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद के संसदीय चुनाव तक की अवधि के लिए रहेगा। इस एक बार की अस्थायी व्यवस्था के बाद सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इसके बाद समिति की अगली सिफारिश यह है कि सदन में त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी स्थिति में यानी ऐसी किसी भी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। यहाँ लोकसभा के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सदन का कार्यकाल केवल सदन के तत्काल पूर्ववर्ती पूर्ण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा। यानी दोस्तों समिति का कहना यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव होते हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनती है कि लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही लोकसभा का चुनाव कराना पड़े, तो ऐसे में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सदन का कार्यकाल केवल शेष बची अवधि के लिए होगा। दोस्तों समिति की अगली सिफारिश यह है कि जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो ऐसी नई विधानसभाएं जब तक कि उन्हें पहले ही भंग न कर दिया जाए लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक बनी रहेंगी। समिति ने अगली सिफारिश किया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एक एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किया जाएगा और यह ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई किसी भी अन्य मतदाता सूची का स्थान लेगा। दोस्तों समिति ने अगली सिफारिश किया है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए रसद व्यवस्था करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग EVM और वीवीपैट जैसे उपकरणों की खरीद, मतदाता कर्मियों, सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पहले से योजना और अनुमान तैयार कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं
जिसे बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। दोस्तों अब आइए इसी विषय यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर अखबार में छपे एक एडिटोरियल के माध्यम से इसके बारे में और भी बातें जानने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर दें कि यह एक एडिटोरियल है और एडिटोरियल में अपने विचार रखे हैं। तो आइए एडिटोरियल को शुरू करते हैं और देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। दोस्तों लेखक लिखता है कि भारत में निरंतर होने वाले चुनाव से अनेक प्रकार के नुकसान भी देखने में आ रहे हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने पर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दे दिया है। लेखक लिखते हैं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट इसी वर्ष मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। इसका उद्देश्य लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है, जो कि एक साथ कराना है। लेखक लिखते हैं कि फिलहाल अभी इसकी राह इतनी आसान नहीं दिख रही है। इसे लागू करने के लिए सरकार को एक नहीं बल्कि दो संविधान संशोधन विधेयकों को पास कराना होगा, जिसके तहत संविधान में कई बदलाव करने पड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले ही एक देश एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी यानी आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न दल इस पर अपनी एकजुट राय पेश करेंगे। दोस्तों आगे लेखक एक देश एक चुनाव के लाभों को गिना रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि एक देश एक चुनाव के अनेकों फायदे हैं जो देश की प्रगति को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। देश में बार बार चुनावों से खर्च होने वाली धनराशि बचेगी, जिसका उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कार्यों में खर्च किया जा सकता है। एक साथ चुनाव से आर्थिक बोझ कम होगा, क्योंकि वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव में 1100 करोड़ रुपए और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर यह 4000 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसी प्रकार राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भी यही स्थिति नजर आती रही है। लेखक लिखते हैं कि इसीलिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च का आंकड़ा घटेगा। इसके साथ ही बार बार चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिताओं से राज्यों को दो चार होना पड़ता है, जिससे सभी प्रकार के विकास कार्य बाधित होते हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र भी अत्यधिक ही दुष्प्रभावित होता है और अलग अलग चुनाव से काले धन का अत्यधिक बहाव यानी प्रवाह भी होता है। लेखक लिखते हैं कि यदि एक साथ चुनाव होगा तो काले धन के प्रवाह पर निश्चित ही रोक लग सकेगी। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से आपसी सौहार्द भी बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में बार बार जाति और धर्म के मुद्दे नहीं उठेंगे और आम आदमियों को भी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल सकेगी। दोस्तों आगे लेखक लिखते हैं कि एक साथ चुनाव में बड़ी समस्याएं हैं। इसमें विधानसभा के बीच में भंग नहीं होने का कानून भी बनाना होगा। अगर ऐसा कानून नहीं बनता है तो विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा होगा या जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी या राज्यों को राष्ट्रपति शासन में रहना पड़ेगा। आगे लेखक लिखते हैं कि इसीलिए सरकार को सहमति और तार्किक पद्धति की ओर बढ़ना चाहिए और सभी दलों से मिलकर के सहमति बना करके किसी भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। दोस्तों आगे लेखक एक देश एक चुनाव की चुनौतियों को गिनाते हैं। लेखक लिखते हैं कि एक चुनाव देश के हित में विकास को परिलक्षित करता है, लेकिन इससे कुछ समस्याओं का सामना भी करना होगा। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट आ सकता है और उनके क्षेत्रीय संसाधन सीमित हो सकते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे भी खत्म हो सकते हैं और चुनाव परिणाम में देरी भी हो सकती है। लेखक लिखते हैं कि इसके साथ ही अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी, अतः इनकी भारी संख्या में नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी। एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम की पर्याप्त आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में 12 से 15 लाख ईवीएम का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो उसके लिए लगभग 30 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। लेखक लिखते हैं कि इसके साथ ही वीवीपैट भी लगाने होंगे। इन सबको पूरा करने के लिए 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। लेखक लिखते हैं कि निश्चित ही पूंजीगत खर्च बढ़ेगा, लेकिन वहीं एक साथ चुनाव से भी सार्वजनिक धन की बचत भी होगी। दूसरी ओर प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार जो होता है चुनाव को लेकर के वह भी कम होगा तथा सरकार को अपनी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा और यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनावी गतिविधियों में संलग्न रहने के बजाय विकासात्मक गतिविधियों में लगे रहे। दोस्तों अंत में जाते जाते आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो आज़ादी के बाद 1952 से लेकर के 1967 तक देश में होता रहा है। क्योंकि देश में 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन उसके बाद 1968 और 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक साथ चुनाव कराने की परंपरा टूट गई। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।